शुरुआत। चलिए, हाँ, हम लोग कहाँ पर आए थे? 25 नंबर का जो हमारा सूत्र है हान के बारे में हम लोग 25वें नंबर तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हान का उपाय है ना, जो दुख का कारण रूप है उसका उपाय बतलाते हैं, है ना। तो 26 नंबर का जो हमारा सूत्र है उसमें कहा गया है कि विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। तो विवेक ख्याति, ठीक, उसके बाद विप्लव, विप्लव का अर्थ है निश्चल और निर्दोष, विवेक ख्याति का अर्थ है विवेक ज्ञान, और हानोपाय मतलब हान का उपाय। ठीक है, तो प्रकृति, अब एक विवेक ख्याति के बारे में वो है ना, एक विवेक ख्याति होता है और विवेक ख्याति के पूर्व की जो अवस्था होती है क्या बोलते हैं उसको, जो 4th नंबर का चैप्टर है उसमें दिया गया है, प्रातिभ। हाँ, प्रातिभ दर्शन, है ना। तो जैसे विवेक ख्याति की तुलना की जाती है उगते हुए सूर्य से जो लालिमा युक्त लिए रहता है, लेकिन उस विवेक ख्याति से पूर्व मतलब सूर्य के उगने से पहले आसमान है वो थोड़ा सा लाल लाल दिखाई देता है, तो इसको बोला जाता है प्रातिभ दर्शन। प्रातिभ दर्शन भी बोलते हैं ना, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, है ना, लेकिन ऐसा ही कुछ बोलते हैं, प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं शायद, है ना। तो इसमें आते हैं हम लोग, तो निश्चल और निर्दोष जो विवेक ज्ञान है वो क्या है, हान का उपाय है। तो व्याख्या जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रकृति तथा उसके कार्य बुद्धि अहंकार इंद्रियां और शरीर इन सबके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने से तथा आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न और असंग है, आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। देखो, प्रकृति और उसके कार्य, ये जो बुद्धि अहंकार इंद्रिया इत्यादि सब है, इन सब के स्वरूप का क्या है, हमको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रकृति के बारे में हम लोग जान गए, ठीक। अब उसके बाद आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न और असंग है, आत्मा के बारे में भी मतलब पुरुष के बारे में भी जान गए, मतलब प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान हो गया, पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो गया। अब दोनों के स्वरूप का ज्ञान हो गया तो हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इस आत्मा का अर्थात पुरुष का, ठीक है, प्रकृति के साथ क्या है, कोई भी संबंध नहीं है। तो इस प्रकार पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने से, मतलब अब पुरुष के स्वरूप का भी हमको क्या है, यथार्थ ज्ञान हो गया। तो यथार्थ ज्ञान हो जाने से जो प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का अलग अलग यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अब दोनों के अलग अलग यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो गया था। पहले क्या है, हम लोग इसी का अविद्यावश क्या है, प्रकृति और पुरुष दोनों को क्या है, एक समझ रहे थे। तो अब ये दोनों अलग अलग हैं, इस बात का हमको ज्ञान हो जाता है, इसी का नाम क्या है, विवेक ज्ञान है। जो हमारा विभूति पाद है उसका 54, यस, 54 नंबर के सूत्र में इसको पढ़ेंगे। तो उस समय चित्त विवेक ज्ञान में निमग्न और कैवल्य के अभिमुख रहता है। तो विवेक ज्ञान जब प्राप्त होता है हमको, मतलब पुरुष को अपने स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है, तो हमारा चित्त क्या है, विवेक ज्ञान में निमग्न हो जाता है और कैवल्य के अभिमुख मतलब कैवल्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। यह ज्ञान जब समाधि की निर्मलता स्वच्छता होने पर पूर्ण और निश्चल हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं रहता, तब वह अविकल विवेक ज्ञान कहलाता है। देखो, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, ये तो मतलब आत्मज्ञान जब हो गया वो अवस्था कहलाएगी विवेक ज्ञान, लेकिन उसमें जब किसी भी प्रकार का मल नहीं रहता तब वह अविप्लव विवेक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, एक विवेक ज्ञान हो गया और दूसरा क्या है हमारा, अविप्लव विवेक। किसको बोलेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का क्या है, मल नहीं रहता, तब उस अवस्था को बोला जाता है अविप्लव विवेक ज्ञान। निश्चल और निर्दोष करके बोला गया है ना, जो सूत्र की अर्थ बताया गया है वहां पर। तो ऐसा विवेक ज्ञान ही समस्त दुखों के अत्यंत अभाव रूप क्या है, मुक्ति का उपाय है। तो जो हमारा दुख है तो उससे मुक्ति का उपाय क्या है, जो अविप्लव विवेक ज्ञान है, जो मल रहित है, निश्चल और निर्दोष रहित जो विवेक ज्ञान है, वही क्या है, हमारे दुख के अभाव का उपाय है। इससे संसार के बीच अविद्या आदि क्लेशों का और समस्त कर्मों का क्या है, सर्वथा अभाव हो जाता है। उसके बाद चित्त अपने आश्रय रूप महत तत्व आदि के सहित अपने कारण में विलीन हो जाता है। चित्त आता है ना, चित्त के ऊपर क्या रहता है, महत हमारा रहता है, मन मतलब ये नीचे में जितने भी बनते हैं हमारे मन, मन रहता है, मन के ऊपर, मन भी क्या है हमारा, चित्त समझ लो। इसके ऊपर में क्या रहता है, अहंकार, और अहंकार के ऊपर में क्या रहता है, महत तत्व। तो वो महत तत्व में फिर महत तत्व अपने कारण में क्या है, महत तत्व का कारण इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकृति। जल्दी। प्रकृति। हाँ,
तो महत्त्व आदि के सहित अपने कारण में क्या है, विलीन हो जाता है, तथा प्रकृति का जो स्वाभाविक परिणाम क्रम है वह उसके लिए बंद हो जाता है। मतलब प्रकृति का परिणाम क्रम क्या है, पहले प्रकृति होगी, फिर प्रकृति के बाद क्या आता है, बोलो। महत्व। बुद्धि। Yes, बुद्धि। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो महत्व को ही तो बुद्धि बोलते हैं ना जी। हाँ, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, फिर उसके बाद अहंकार, फिर उसके बाद क्या है, अहंकार के बाद वो तीनों गुणों में डिवाइड हो जाता है, सत्व रज और तम। तो फिर सत्व गुण से क्या आता है, हमारी 11 जो इंद्रियां हैं वो, और उसके बाद जो हमारा तामसिक अहंकार है ना, उससे हमारी पंच तन मात्राएं, और पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं। तो ये क्या है, उसका स्वाभाविक परिणाम क्रम है, तो ये क्या है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा हानोपाय, है ना, मतलब जो हमारे दुख का अभाव रूप है उसका उपाय कैसे करके इस दुख का उपाय होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ लिए, हेय, हेतु, हान और हानोपाय। हेय के बारे में कहाँ पर पढ़े हैं, हेय मतलब होता है दुख। कौन से नंबर के सूत्र में पढ़े हैं, 16। यस, वेरी गुड। हेय के बाद क्या आता है, हेय मतलब होता है दुख। अब उसके बाद दुख के बाद क्या है, हेय का कारण मतलब दुख का कारण, ये किसमें दिया गया है, 70। 17, 17। ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, अब हान के बारे में, हान के बारे में कहाँ पर दिया गया है, 25। हाँ, ठीक है। ये हुआ हमारे दुख का जो कारण है उसका क्या है, अभाव भी संभव है, ये किसमें बताया गया है, 25 में। अब उसके बाद उस दुख का अभाव कैसे होगा उसका उपाय बताया गया है, ये हानोपाय किसमें किया गया है, 26 में। तो 16, 17 और 25, 26, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 हो गए, हेय, हेतु, हान और हानोपाय। इसी को क्या बोला जाता है, चतुर्व्यूह। हम लोग लिख लेंगे ना आप लोग इस चीज को, क्या बोला जाता है इसको, चतुर्व्यूहवाद। अब हम लोग बौद्ध दर्शन में क्या पढ़ते हैं, चार कुछ दिया है ना उन्होंने, क्या बोलते हैं चार उसको, चार आर्य सत्य। हाँ, चार आर्य सत्य, ठीक है। तो वो चार आर्य सत्य है ना, इसी से रिलेटेड है। पहला क्या है, संसार दुखमय है, ऐसा कुछ है ना। तो वो क्या है, जो पहला हम लोग दुख पढ़े हैं उससे, फिर सेकंड वाला है उस दुख का क्या है, कारण है। हाँ, ठीक है, उस दुख का कारण है, एक मिनट यार, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बौद्ध दर्शन का जो चार आर्य सत्य है वो हमारे योग दर्शन के चतुर्व्यूहवाद से रिलेटेड है, ठीक है, उससे मैच खाता है। तो इस तरह से हुआ हमारे ये खत्म चतुर्व्यूहवाद। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, आया समझ में आप लोगों को, यस मैम। बताइए क्या पढ़े हम लोग अभी, किसके बारे में चतुर्व्यूह। पढ़े हैं लास्ट, हाँ हाँ, हान का हानोपाय। उपाय। हान का उपाय। उपाय। हम्म। तो अब नेक्स्ट वाले सूत्र में बता, ये क्या है, हमें देख रही थी सारे, एक मिनट ना, सॉरी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस विवेक ज्ञान के समय साधक की बुद्धि किस प्रकार की होती है इसको बतलाते हैं। तो तस्य शब्दतः प्रांत भूमि प्रज्ञा, उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की, है ना, तस्य का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है, जो पुरुष है जिसको क्या है विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग क्या पढ़े हैं, पुरुषों की संख्या अनेक है ना। तो जिस पुरुष को क्या है विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी क्या है, सप्तधा, सप्त का अर्थ सात, ठीक है। तो 7 प्रकार की प्रांत भूमि अर्थात उसकी अंतिम भूमि, अंतिम स्थिति वाली क्या होती है, प्रज्ञा या बुद्धि होती है। तो जिस पुरुष को क्या है विवेक ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसकी बुद्धि क्या है 7 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन सी होती है उसको आगे बताए हैं, है ना, व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िएगा। जब निर्मल और अचल विवेक ख्याति के द्वारा अर्थात अविकल विवेक ज्ञान के द्वारा योगी के चित्त का आवरण और मल सर्वथा नष्ट हो जाता है,
उस समय उस चित्त में दूसरे सांसारिक ज्ञानों का क्या है, उदय नहीं होता। आ ही क्या होगा समझ आप लोगों को, ये ज्यादा टफ नहीं है। उस समय चित्त में दूसरे सांसारिक ज्ञानों का क्या उदय नहीं होता। अतः 7 प्रकार की उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष मीन्स जो उदय होता है ना नया, तो उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि क्या है, उत्पन्न होती है। उनमें पहले जो 4 प्रकार की होती है उसको कार्य विमुक्ति की द्योतक बोला गया है। इस प्रकार वे कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। और अंत की जो 3 है उसको चित्त विमुक्ति की द्योतक है। इस कारण क्या है, उनको चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। तो ये क्या है, कार्य से हमको विमुक्त करता है ना, कार्य से मुक्त करता है, इस कारण इसको कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, मतलब और अन्य प्रकार का कार्य शेष नहीं रहेगा, उससे मुक्त कर देगा, तो उसको बोला जाता है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। ये होते हैं हमारे 4, 7 हैं टोटल, है 7, रुको इधर से 7 है ना। तो ये जो शुरू के 4 हैं उसको बोला जाता है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, और नीचे के जो 3 हैं उसको बोला जाता है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। ये चित्त को विमुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल सप्तधा जो प्रज्ञा है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पहला कार्य विमुक्ति प्रज्ञा और दूसरा चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। तो अब जो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है शुरू का, यानी कर्तव्य शून्य अवस्था के जो 4 भेद हैं उसको बतलाते हैं। देखो अब इसका आप लोग नाम याद रखिएगा, है ना, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा या कर्तव्य शून्य अवस्था के 4 भेद हैं। तो पहला है ज्ञेय शून्य अवस्था। तो जो कुछ जानना था, ज्ञेय का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञेय, ठीक है। ज्ञानी है वो ज्ञान प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता है किसके बारे में, ज्ञेय के बारे में। जैसे मेरे लिए क्या है ज्ञेय, जानने योग्य क्या है, ये वाटर। अब इसके अंदर कितना पानी है ना, तो इसको मुझे जानना है, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, पानी, है ना। मैं किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हूँ, पानी के बारे में। तो जिसके बारे में जानना रहता है उसको बोला जाता है ये। तो जो कुछ जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, अर्थात जितना गुणमय दृश्य है वह सब अनित्य और परिणामी है, यह पूर्णतया जान लिया। देखो गुण किसके होते हैं, प्रकृति है ना, और उसी का क्या है गुणमय दृश्य करके बोला गया ना। तो दृश्य किसको बोलते हैं, प्रकृति को ही। तो जो गुणमय दृश्य है प्रकृति है, क्या है वह अनित्य है, और क्या है परिणामी है। अनित्य मतलब वो हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है, और परिणामी है अर्थात उसी का क्या है परिणाम रूप में आगे बढ़ता है, जो हम लोग वो पढ़ते हैं अभी पढ़े जी विकासवाद, है ना। तो उस विकासवाद के ही द्वारा क्या है नए नए पदार्थों का प्रकृति क्या है सृजन करती है। तो अब इसके बारे में हम लोग जान लिए कि क्या है, ये प्रकृति है वो अनित्य है, नित्य नहीं है, और क्या है वह परिणामी है। ये क्या है हम पूर्णतया जान लेते हैं, तो इसको बोला जाता है ज्ञेय शून्य अवस्था। अब कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया, है ना, तो इस कारण क्या बोले हैं ज्ञेय शून्य अवस्था। आया समझ में, Yes, ma'am. सो गए क्या जी, हाँ Yes. चलिए, हाँ समझ आ सोए गया। नहीं है पढ़ रहे हैं, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है हेय शून्य अवस्था, जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया। अर्थात हेय का कारण हमारा दुख का कारण क्या था, दृष्टा और दृश्य का संयोग, जो कि क्या है हेय का हेतु है, अतः उसका क्या है अभाव कर दिया। अब कुछ भी अभाव करने योग्य क्या है शेष नहीं है, तो ये क्या कहलाती है हेय शून्य अवस्था। अभाव किसका करना था हमको, दृष्टा और दृश्य के संयोग का, उसी का अभाव कर दिया, तो क्या है अभाव करने योग्य कुछ भी शेष नहीं है, तब इसको बोला जाता है हेय शून्य अवस्था। फिर उसके बाद क्या है प्राप्य प्राप्त अवस्था, ये हुई हमारी तीसरी अवस्था। किसकी तीसरी अवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्य मुक्ति प्रज्ञा की। यस वेरी गुड, है ना, कार्य विमुक्ति की तीसरी अवस्था है, तो प्राप्य प्राप्त अवस्था कहते हैं, है ना। तो जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अर्थात हान का उपाय जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान है उसे सिद्ध कर लिया। अब और कुछ करना भी क्या है शेष नहीं रहा, तो जो कुछ भी करना था वो सब हम लोग कर लिए। सॉरी मैं भूल गई क्या, तीसरा ये तीसरा Yes, भूल गए हम लोग, हाँ प्राप्य प्राप्त अवस्था। तो जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अर्थात समाधि द्वारा केवल अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है, अतः अब कुछ भी क्या है प्राप्त करना शेष नहीं है। तो समाधि द्वारा हमको जिस अवस्था की प्राप्ति करनी थी वो हम प्राप्त कर चुके, अब और क्या है कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल क्या है समाधि को प्राप्त करना है ना। अब उसको हम उस अवस्था को क्या है हम लोग प्राप्त कर चुके,
तो अब क्या है, और कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। तो उसी को इसमें बताया गया है प्राप्य प्राप्त अवस्था। अब नेक्स्ट वन हमारा और लास्ट वन है जो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, या फिर एक और नाम क्या बोले थे, कर्तव्य शून्य अवस्था, है ना। तो उसकी चौथी और अंतिम अवस्था है चिकित्सा शून्य अवस्था। तो जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात उस हान का उपाय जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान है उसे सिद्ध कर लिया। अर्थात क्या, जो हमारा अविप्लव विवेक ज्ञान है ना, उसे क्या है हम लोग सिद्ध कर लिए। अब कोई और कुछ विशेष क्या बोलते हैं, एक मिनट ना, विप्लव बोले हैं कि हाँ अविप्लव है, ठीक। तो जो अविप्लव ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर लिए। अब और कुछ भी सिद्ध करने के लिए शेष नहीं रह गया है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, चिकित्सा शून्य अवस्था। ये वर्ड क्या है, थोड़ा सा टफ है ना। बाकी चीजों को तो चलो आप रिलेट भी कर लेंगे कि ध्येय का उपाय कर लिए, हेय शून्य हो गया, जो प्राप्त करना था वो शून्य हो गया, जिसको जानना था सब जान लिया, है ना। लेकिन चिकित्सा शून्य ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठा करके रखिएगा कि जो हान का उपाय है, ये देखो चारों है ना वो चतुर्व्यूहवाद से रिलेटेड है। ये हेय, फिर ये जो हेय का जो क्या बोलते हैं, क्या है जी, हेय का हेतु, है ना, सॉरी हेय का हेतु ये वाला है। पहला क्या है, जो जानना था, है ना, मतलब जो प्रकृति और पुरुष है वो दोनों अलग अलग है, इसको जानना था। तो ये ज्ञेय शून्य जिसको जानना था, फिर ये हे शून्य जो उसका कारण है, दुख का कारण, उसको जान लिए। प्राप्य प्राप्त अवस्था में जिस अवस्था को हमको प्राप्त करना है उसका। लेकिन ये वर्डिंग से क्या है, ये सामान्य वर्ड नहीं है, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से करके याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वन आते हैं, शुरू के चार हम लोगों ने पढ़ लिए, अब लास्ट की क्या है, तीन पढ़ते हैं। तो इसको बोला जाता है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। तो इसके चित्त की विमुक्ति प्रज्ञा के तीन भेद हैं। तो पहला है चित्त की कृतार्थता, चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपवर्ग देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। प्रकृति का कार्य क्या है, दृश्य का प्रयोजन क्या है, क्या है भोग दृश्य का प्रयोजन, वर्ग भोग प्राप्त करवाना और अपवर्ग करवाना। किसको किसको, दृष्टा उसको हाँ ठीक है। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं, चित्त की कृतार्थता। तो चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपवर्ग देना क्या है, पूरा कर दिया, अब उसका कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहा। तो क्या है, चित्त कृतार्थ हो गया, अब मेरा बोलते हैं ना मैं कृतार्थ हो गया ऐसे करके। तो यही क्या है, चित्त की कृतार्थता की, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, अब उसका कोई भी प्रयोजन क्या है, शेष नहीं है। तो इसको बोलते हैं चित्त की कृतार्थता। उसके बाद दूसरा है हमारा गुण लीनता। तो चित्त अपने कारण रूप गुणों गुणों में क्या है, लीन हो रहा है। तो उसका जो चित्त है, तो चित्त बनता किससे है ना, जो हमारा राजसिक और सॉरी जो हमारा सात्विक अहंकार है उससे करके गुण बनते हैं। मतलब सात्विक सॉरी गुण लीनता, तो चित्त अपने कारण रूप में, चित्त है वो गुणों में जाएगा, फिर गुण क्या है और ऊपर जाएगा, है ना। तो इस तरह क्या है, चित्त अपने कारण रूप गुणों में क्या है, लीन हो रहा है, क्योंकि अब उसका क्या है, कोई कार्य शेष नहीं रहा है। तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है, गुण लीनता। अब क्यों वो अपने कारण रूप गुणों में लीन हो रहा है, क्योंकि उसका कार्य क्या है, यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जो भोग और अपवर्ग देने का काम था वो अब कंप्लीट हो गया, तो अब उसका कोई कारण नहीं बचा है, तो इस कारण क्या है, वो अपने गुणों में लीन हो रहा है। तो इस अवस्था को बोला जाता है गुण लीनता। फिर लास्ट अवस्था है हमारी, उसको बोलते हैं आत्म स्थिति, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो जाता है। अब वो कंप्लीटली डिटैच हो गया प्रकृति से, क्योंकि गुण किसके हैं, प्रकृति के, और क्या है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस अवस्था को बोला जाता है आत्म स्थिति। तो इस प्रकार से जो पुरुष की है ना, जो अविप्लव विवेक ज्ञान को जिसने सिद्ध कर लिया, उसकी क्या है, 7 प्रकार की अवस्था होती है। तो इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी कुशल या क्या है, जीवन मुक्त कहलाता है। और जब चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है तब भी कुशल विदेह मुक्त कहलाता है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो इन 7 प्रकार की जो भूमि है उसको जो अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, योगी कुशल या जीवन मुक्त कहलाता है। और चित्त जब अपने कारण में लीन हो जाता है
यहाँ तक सिर्फ अनुभव करेगा और एट दी एंड क्या है वो अपने कारण में जब लीन हो जाता है तब भी क्या है कुशल या विदेह मुक्त कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। हाँ ठीक है। अब उक्त निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बता दें। अब इतने देर तक हम लोग विवेक ज्ञान के बारे में पढ़ लिए है ना, कि विवेक ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसा ऐसा पुरुष का अवस्था रहता है। तो अब उस विवेक ज्ञान को प्राप्ति करने का कुछ तो उपाय होगा ना। जैसे कि अब बाकी सब चीजों में अब जैसे पतंजलि जी हैं उन्होंने अब उसके बारे में बताया था, क्या बोलते हैं, अ, चित्त की वृत्ति है ना, तो अब उसको निरोध करने का उपाय बताया। तो अब यहाँ पर अब कुछ अच्छा चीज बता रहे हैं विवेक ज्ञान, तो उसको भी कैसे सिद्ध करेंगे इसका उपाय बता रहे हैं। तो हमारा जो 28 नंबर का हमारा जो सूत्र है, हाँ क्या ये है ना, तो अब उसके बारे में बतलाते हैं। योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान वृत्ति विवेक ठाते हैं। ठीक है, योगांगानुष्ठानाद, ठीक है, तो योग के अंग का क्या है, अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, ठीक है, यहाँ पर है संधि, तो अशुद्धियों का क्या है, क्षय होता है, अशुद्धियों का क्या है, नाश होता है। ज्ञान दीप्ति, ठीक है, ज्ञान का क्या है, प्रकाश होता है। अविवेक ख्याति, तब विवेक ख्याति पर्यंत होता जाता है। तो क्या है, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से दो लाभ होता है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, विवेक ख्याति कैसे प्राप्त किया जाता है उसका। तो पहला क्या है, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से पहले तो अशुद्धि का नाश होगा। अच्छे से लिखिएगा है ना, पहला लाभ क्या है उसका, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है। उसके बाद क्या है, ज्ञान का प्रकाश क्या है, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। तो ये विवेक ख्याति हमको किससे मिल रही है, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। आया समझ में? योग के अंगों का अनुष्ठान करने से दो लाभ, तो पहला है अशुद्धियों का नाश होता है, लेकिन मेन इसका और क्या है, विवेक ख्याति अर्थात ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश है, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आगे बतलाए जाने वाले योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अर्थात उनको आचरण में लाने से चित्त के मल का क्या है, अभाव होकर वह सर्वथा क्या है, निर्मल हो जाता है। उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति तक हो जाता है, अर्थात उसे आत्मा का स्वरूप बुद्धि अहंकार और इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आया समझ में? दो एडवांटेज इसका। यस मैम। तो ये अष्टांग योग का डायरेक्ट लाभ बतला रहा है। ठीक है, अब बोल तो दिए योग के 8 अंग है ना, 8 को इंग्लिश में अष्ट बोलते हैं, तो इस कारण क्या है अष्टांग योग। अब उन 8 अंगों के क्या है, नाम बदला रहे हैं। तो अब कोई भी ये नहीं बोलेगा, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या बोलते हैं, जैसे उससे पहले हम लोग जो 9 क्या पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर है समाधि पाठ है उसमें, अंतराय। हाँ ठीक है, तो वो क्या है, अल्टीमेटली ईश्वर प्रणिधान का क्या है, एडवांटेज है ना। तो उसी तरह ये यम नियम का एडवांटेज यहाँ पर पहले ही बता दिया है, जो हमारे योग के 8 अंग है उसका, इससे अशुद्धि का क्षय होता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस जाग मैम। रहे हैं नहीं सब लोग? हाँ ठीक है, चलिए कहाँ गया जी, जहां पर नहीं समझ आएगा आप लोग लास्ट में का पूछ लीजिएगा है ना। तो अब यहाँ पर से अष्टांग योग की चर्चा एकदम मजेदार है ना, मतलब एक बढ़िया से करके याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे सूत्र नंबर में। अब 29वें नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताइए अष्टांग योग के बारे में कौन से सूत्र नंबर में दिया है हमारे, बोलो ना जी। 29। यस 29। 29 है ना, दूसरा के 29वें नंबर के सूत्र में दिया गया है अष्टांग योग के बारे में। तो अब कहते हैं महर्षि पतंजलि जी की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समारोह अष्टावंगानी। ठीक है, तो यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 क्या है, योग के अंग है। अब उसके बाद सबसे पहले इन 8 के लक्षण और फलों का वर्णन अगले सूत्रों में स्वयं सूत्रकार ने ही किया है, अतः यहाँ पर क्या है, इनकी विस्तार से चर्चा नहीं की गई। तो सबसे पहले क्या है, यम है ना, तो यम का अब यहाँ पर वो तो नहीं दिया है, आप लोग बताओ क्या होता है यम, क्या है जी यम?
मैम यम यम को 5 भागों में बांटा है। सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। वो मैं जान गई, आप लोग यम का परिभाषा कैसे देंगे ये बताइए। मैम सामाजिक जो हमारा उनसे जो नाता होता है उसको ठीक सही से चलाना और सही करना चाहिए। हाँ, और कोई? मैम यम मतलब अपने बारे में ना सोच के समाज हित के बारे में सोचना, समाज हित के लिए कार्य करना, ये और यम है। कोई? और कोई? ये क्या है? व्यक्तिगत नियम है ना, मतलब ये हमारे संबंधित है आचरण से, ठीक है, इसको बोला जाता है यम। इसका पालन करेंगे, ऑब्वियसली आप करेंगे तो क्या है, समाज भी सुधरेगा, है ना, क्योंकि जो आचार्य श्री राम शर्मा है उन्होंने भी क्या है कि हम बदलेंगे तो क्या है, युग बदलेगा। तो ये सब क्या है, एट दी एंड हमको इसका पालन खुद करना है। अहिंसा मतलब तुम खुद ना मारो, ऐसे ऐसे धीरे करके सब लोग संकल्प ले लिए कोई, तो क्या है, समाज है हिंसा मुक्त हो जाएगा, है ना। तो यम है, ये क्या है, हमारे व्यक्तिगत नियम होते हैं, मानसिक रूप से जिनका पालन करना होता है, मतलब ये एक अंतर आत्मा से रिलेटेड है ना, अंदर की जो चीजें इंटरनली, है ना। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः। ठीक है, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात संग्रह, परिग्रह मतलब संग्रह करना, और अपरिग्रह मतलब संग्रह का अभाव, ये पांचों क्या है, यम है। तो अब पहला अहिंसा के बारे में बताया गया है, मन, वाणी और शरीर से, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा, ठीक है, किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार किंचित मात्र भी दुख न देना क्या है, अहिंसा है। परदोष दर्शन सर्वथा त्याग भी क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। मतलब दूसरों में क्या है, हमको दूसरों के अंदर दोष है ऐसा भी नहीं देखना है, तो इसको क्या बोला जाता है, अहिंसा। तो जीव मात्र की क्या है, हिंसा न करना, ये तो अहिंसा है ही, है ना, लेकिन क्या है, किसी भी प्रकार का उनको दुख न देना, ये भी क्या कहलाता है, अहिंसा कहलाता है। जैसे कि अब जरूरी नहीं है किसी को मैं एक थप्पड़ मारूं या जान से मारूं वही बस हिंसा, है ना। मैं किसी को खट खट कुछ भी बोल दी एकदम ऐसे धड़ाधड़, है ना, तो वो भी क्या है, फिर दुखी होता है मन, है ना, तो वो भी क्या है, हिंसा है ना। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम सत्य। तो सत्य क्या है, इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा का वैसा, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक वैसा का वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए जो प्रिय और हितकर तथा दूसरे को उद्वेग उत्पन्न न करने वाले, मतलब जो दूसरे को क्या है, क्रोध दिलाए, इस तरह का न उत्पन्न करने वाले जो वचन बोले जाते हैं उसका नाम सत्य है। इसी प्रकार कपट और छल रहित व्यवहार का नाम सत्य व्यवहार समझना चाहिए, ठीक है। अब जैसा हम लोग प्रत्यक्ष देखे हैं, सुने हैं या अनुमान किए हैं, तो जैसा अनुभव किए ठीक वैसी का वैसी बताना है, ठीक है। अब उसमें मिर्च मसाले लगा के मतलब तुझे ऐसा ऐसा बोली है, ऐसा ऐसा बोला है, ऐसे करके क्या है, बोल देते हैं ना, तो वैसा नहीं करना है, मतलब जैसा अनुभव किए हैं ठीक वैसा का वैसा ही, लेकिन क्या है, प्रिय और हितकर होना है, ठीक है। मतलब अगर कोई किसी के बारे में कुछ भी चीज बोल रहा है और आप बता रहे हो, तो उसको क्या है, प्रिय और हितकर, दूसरे को क्या है, सामने वाला को क्रोध ना दिलाए, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग तीन फ्रेंड है, तो दो लोग हैं, क्या बोलते हैं, तो एक तीसरा एब्सेंट है, तो मेरे बारे में कोई बोला, है ना, मतलब इसके बारे में क्या है, जैसे कि मान लो संतोषी, राधिका और मैं, हम तीनों फ्रेंड हैं, ठीक है। अब राधिका और संतोषी लोग क्या है, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अब उस समय क्या है, मैं एब्सेंट हूँ, तो अब राधिका मेरे बारे में कुछ बोली, अब संतोषी मेरे पास आके बताएगी, तो मैं भी उसमें क्या है, जैसे फीडबैक मांगी, तो अब दोनों मेरे को फीडबैक दे रहे थे, अब संतोषी मेरे को इस तरह से बताए कि क्या है, वो मेरे को क्रोध उत्पन्न, मतलब मेरी कमी ही बताए, लेकिन क्या है, कई बार बुराई वाली भी चीज होती है, बुरा नहीं मानिएगा, है ना, ऐसी जनरली समझा रही हूँ। तो ऐसा क्या है, बुरा नहीं लगना चाहिए। आई थिंक ये टॉपिक उतना टफ नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए, तो इसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यथार्थ मतलब जैसा का जैसा भाव है, भाव प्रधान है यहाँ पर, है ना, तो जिस भाव से बोला है वैसा के वैसा ही बोलना है, प्रिय और हितकर, और दूसरे को क्या है, जो क्रोध ना दिलाए, इस प्रकार का क्या है, जो वचन बोले जाते हैं उसको सत्य बोलते हैं। और जो कपट और छल रहित जो व्यवहार है उसका भी नाम क्या है, सत्य व्यवहार समझना चाहिए।
थर्ड वन है हमारा अस्तेय, ठीक है। स्तेय का अर्थ चलिए यहाँ पर दिया ही है, तो दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना, स्वत्व मतलब जो उनका अपना रहता है, ठीक है, तो उसका अपहरण करना, छल से या अन्य किसी उपाय से अन्याय पूर्वक अपना बना लेना, है ना, ये क्या कहलाता है, स्तेय या चोरी कहलाता है। फिर उसके बाद इसमें सरकार की टैक्स की चोरी और घूसखोरी भी सम्मिलित है। इन सब प्रकार की चोरियों के अभाव का नाम क्या है, अस्तेय। मतलब डायरेक्ट ये है, किसी भी के सामान को बिना पूछे हम लोग ले लेते हैं, जहां पर हमको देना है वहां पर नहीं देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अस्तेय, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन हमारा ब्रह्मचर्य। तो मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना क्या है, ब्रह्मचर्य है। एक मिनट। तो केवल क्या है, इसको इंद्रिय से नहीं लिया जा रहा है ना, मैथुन क्या है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा किया जाता है ना, लेकिन इसमें क्या है, मन से भी उसका त्याग करना है और वाणी से भी क्या है, उसका त्याग करना, वीर्य की रक्षा क्या करना, क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैसे कि आप लोग आयुर्वेद में 7 प्रकार के हैं ना जी, मैथुन का प्रकार आप लोग पढ़े ही होंगे, 6 प्रकार या के 7 हैं, 6 है कि 7 है? 8 प्रकार के हैं। अच्छा हाँ, 8 प्रकार के है ना। तो क्या है, इसमें मन, वाणी और शरीर सब प्रकार से इसका त्याग करना, वीर्य की रक्षा क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। अतः साधक को चाहिए कि न तो काम दीपन मतलब काम को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करे, न ऐसे दृश्यों को देखे, न ऐसी बातों को सुने, और न ऐसे साहित्यों को पढ़े, और न ऐसे विचारों को मन में लावे, तथा स्त्रियों का और स्त्री आसक्त पुरुषों का संग मतलब क्या बोलते हैं, जो पुरुष है उसके लिए स्त्रियों का, और जो स्त्री है उसके लिए आसक्त पुरुषों का संग भी क्या है, ब्रह्मचर्य में बाधक है। अतः ऐसे संग में सदा सावधानी के साथ अलग रहे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, मन, वाणी और शरीर से वीर्य की रक्षा करना हमारा ब्रह्मचर्य कहलाता है। लास्ट वन है हमारा अपरिग्रह, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन, संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना क्या कहलाता है, परिग्रह है। और इसके अभाव का नाम क्या है, अपरिग्रह है। जैसे कि वो कोविड के टाइम में हुआ था ना, कुछ कुछ सामान खत्म हो जाता था, तो ये सामान खत्म होने वाला है ऐसे करके जैसे ही पता चला तो लोग अपने घर में इकट्ठा कर लेते थे। अब तुम ज्यादा अपने घर में रख ही लोगे तो बाकी लोगों के लिए तो कम पड़ ही जाएगा ना, तो जितना हमको जरूरत है बस उतने ही सामान का क्या है, हमको यूज करना है। इसी को क्या बोलते हैं, अपरिग्रह। केवल उतने ही सामग्री का संचय करना है। अब यही कॉन्सेप्ट सेम हमारे उसमें आया है, ईशावास्योपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् क्या है, यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तप्तेन भुंजिता मामृधा कश्यसूद्धनम, है ना। तो उसमें क्या है, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब किसकी है, ईश्वर है। तो हमें जितना जरूरत है बस उसका ही, उतनी का ही क्या है, उपभोग करने की जरूरत है। तो ठीक इसी में भी वही है, जितना हमको सामान है केवल उतने का ही संचय करो, उसका उपभोग करो, यही क्या है, अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गए हमारे 5 यम। आया आप सभी को समझ में आ यस रहा है ना, मैम। कथा चल रहा है करके सो गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अब उक्त यमों की सबसे ऊंची अवस्था बता दें। अब ये यम तो हो गया है ना, तो इसकी ऊंची अवस्था ये कब होगा इसको बता रहे हैं। तो कहते हैं 31 नंबर का जो हमारा सूत्र है, देखो 29 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चलिए बताइए, सब लोग कंफ्यूज हो गए। अष्टांग 29 योग, में क्या पढ़, हाँ, अब 30 में क्या पढ़े, यम, 30 में क्या यम पढ़े, यम के बारे में। अब 31 में भी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यम की जो यम उच्चतम अवस्था है, हाँ उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो जाति देश काल समयान अवक्षिन्न सार्वभौम महाव्रतम, तो जो ऊपर यम कहा जो गया है वो जाति देश, ठीक है, ये जाति देश काल समय, ठीक है। तो जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने पर क्या है, महाव्रत कहलाता है। इन्हीं जो हमारा जो यम है उसी को जैन धर्म में महाव्रत करके बोला गया है ना। तो इसमें भी उसको महाव्रत कहा जाता है, लेकिन कब, अब उसका वर्णन अब हम लोग आगे करते हैं ना।
तो उक्त अहिंसादी अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात सबके साथ, सब जगह और सब समय समान भाव से किया जाता है, तब ये क्या कहलाता है? महाव्रत कहलाता है। जैसे किसी ने नियम लिया है कि मछली के सिवा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? जाति अवच्छिन्न अहिंसा है। जैसे कि हमारे इसमें भारत में कई सारी जैसे मछुआरों की जाति है ना, तो उन लोगों का कार्य क्या है? मछली पकड़ के ही उन लोग वो करते हैं, बेचते हैं। तो अब उसने क्या है? नियम लिया है कि मछली के अलावा मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, है ना, तो ये क्या हो गया? उससे जाति अवच्छिन्न अहिंसा। ठीक है, आया समझ में? आ रहा है ना जी? यस हाँ, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है, जाति के बाद क्या पढ़े? देश पढ़े, है ना। इसी तरह कोई नियम ले कि मैं तीर्थों में हिंसा नहीं करूंगा, तो यह क्या है? देश अवच्छिन्न अहिंसा है। मैं क्या है? सब जगह पाप करूंगा, मतलब सब जगह क्या बोलते हैं वो, नॉनवेज नहीं खाते हैं जी सब लोग, है ना, तो दिन वगैरह को मानते हैं और कुछ कुछ को मानते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा? मैं उज्जैन जाऊंगा तो मैं उज्जैन में नहीं खाऊंगा, है ना, लेकिन मैं बाकी जगह खा सकता हूँ, है ना। तो इस तरह का हम लोग जब नियम बनाते हैं तब उसको बोला जाता है देश अवच्छिन्न अहिंसा। पहला क्या पढ़ गए? जाति अवच्छिन्न अहिंसा। अब दूसरा देश अवच्छिन्न। तो जाति, देश, अब काल, ठीक है। तो पूर्णिमा, कोई यह नियम करे कि मैं एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूंगा, तो यह क्या कहलाता है? कालावच्छिन्न अहिंसा। जैसे कि सब लोग, जिन लोग वो खाते हैं उन लोग, है ना, कई लोग सोमवार को नहीं खाते, कई लोग मंगलवार, गुरुवार, तो उस दिन हम लोग क्या है? नॉनवेज नहीं खाते, ऐसा करते हुए देखें, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? कहाँ गया जी? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये कालावच्छिन्न अहिंसा, ठीक है। अब उसके बाद कोई नियम करे कि मैं विवाह के अवसर के सिवा किसी निमित्त से हिंसा नहीं करूंगा, तो यह क्या कहलाता है? समयावच्छिन्न या निमित्त से संबंधित अहिंसा है। तो चार पढ़े, जाति, देश, काल और समय या फिर निमित्त से। जैसे कि कई लोगों के घर में, अब जैसे आप लोग इंडिया में ऐसा होता है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, बाकी जगहों पर मैं नहीं जानती। कई लोगों के यहाँ ना देवी माता को बलि दिया जाता है ना। तो जब बड़े बेटे का शादी होता है या फिर उनका बच्चा होता है या फिर और कुछ कुछ नवरात्रि वगैरह के समय, तो इस समय क्या है? उन लोगों के यहाँ बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन क्या है? बाकी समय में वो लोग नहीं खाते, लेकिन उस समय क्या हम लोगों को देना पड़ता है। तो ये किसी निमित्त के कारण दे रहा है, क्या है? ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। तो ये क्या है? निमित्त से संबंधित अहिंसा है। तो इस प्रकार चार प्रकार से जो अहिंसा, जाति, देश, काल और समय, तो ये चार प्रकार की अहिंसा हुई। इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जैसे इन चार को बताए हैं, वैसी मतलब नियम अहिंसा के लिए जो ये बताए गए हैं, है ना, जाति, देश और काल से संबंधित, उसी प्रकार हमको सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का क्या है? भेद समझ लेना चाहिए कि मतलब इसी प्रकार का हम लोग इन सब में भी संकल्प करेंगे। जैसे कि मैं तीर्थ से संबंधित बता रहे हैं ना, देश से संबंधित, मैं तीर्थ में झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब मैं उज्जैन में झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सब जगह चोरी करूंगा लेकिन उज्जैन में नहीं करूंगा। वहां क्या है? मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वहां अधिक सामान भी नहीं संग्रह करूंगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया? बाकी मतलब इन चारों का भी क्या है? इससे संबंधित समझना चाहिए। अब ऐसे यम क्या है? व्रत तो है, परंतु सार्वभौम न होने के कारण क्या है? महाव्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या है? कुछ कुछ लिमिटेशन लगा रहे हैं, तो इस कारण ये क्या कहलाएंगे? केवल व्रत कहलाएंगे। इसको हम क्या है? महाव्रत नहीं बोलेंगे। लेकिन उपर्युक्त प्रकार का प्रतिबंध न लगाकर, ठीक है, अब प्रतिबंध न लगाकर जब सभी प्राणियों के साथ सब देशों में सदा सर्वदा इनका पालन किया जाए, किसी भी निमित्त में इनमें शिथिलता आने का अवकाश ना दिया जाए, तब ये क्या है? सार्वभौम होने पर महाव्रत कहलाता है। मतलब सब जगह पालन करना है। मैं किसी भी जाति की हिंसा नहीं करूंगा, ठीक है, मछली का तो कर रहे थे, लेकिन मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, चाहे कोई सा भी दिन हो, और क्या है? किसी कोई सा भी निमित्त हो। तो इस तरह से क्या है? सब जगह पे जब हम इस यम का पालन करते हैं तब वो क्या कहलाता है? हमारा महाव्रत कहलाता है। सामान्य जब हम लोग इसमें कुछ लिमिटेशंस लगा देंगे तब वो कहलाएगा हमारा व्रत। लेकिन वो बियॉन्ड द लिमिट्स, ठीक है, कोई लिमिट नहीं रहेगा, तब वो क्या कहलाता है? हमारा
महाव्रत कहलाता है। आया समझ में आप सभी को? यस और नो? हाँ यस ठीक मैम। है। अब एक लास्ट सूत्र पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अब यमों का वर्णन करके नियमों का वर्णन करते हैं। तो यम के बारे में हम लोग पढ़ लिए। 29 में क्या पढ़े? अष्टांग योग के बारे में, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग 28 में जो अष्टांग योग का लाभ, तो 28 में अष्टांग योग का लाभ, 29 में अष्टांग योग, 30 में हम लोग पढ़े यम के बारे में। फिर यम है वो महाव्रत कब हो जाता है उसके बारे में पढ़े 31 में। अब हम लोग 32 में पढ़ रहे हैं नियम के बारे में। तो इसमें कहते हैं कि शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। ठीक है, तो ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को और कहा, सॉरी नियमः, है ना। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, है ना। तो ये तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को और कहाँ पर पढ़े हैं हम लोगों ने? क्रिया योग में। हाँ यस, वेरी गुड, है ना। अब उसमें तो वहां पर पढ़ ही लिए थे। अब तो ये शौच और संतोष क्या है, दो एक्स्ट्रा है। तो इसको क्या बोला जाता है? नियम। तो शौच तो जल मृत्तिका आदि के द्वारा शरीर वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर करना, बाहर की शुद्धि है। ठीक है, ये जल के द्वारा या मिट्टी आदि के द्वारा या वस्त्र और मकान आदि के द्वारा मल को दूर करना क्या कहलाता है? बाहर की शुद्धि है। ठीक है, बाह्य शुद्धि है। इसके सिवा अपने वर्णाश्रम और योग्यता के अनुसार न्याय पूर्वक धन को शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्रानुकूल, बहुत लंबा दिया है क्या, शास्त्रानुकूल शुद्ध भोजन आदि करना तथा सबके साथ यथा योग्य पवित्र बर्ताव करना, यह भी बाहरी शुद्धि के अंतर्गत आता है। जब तक और शुद्ध विचारों के द्वारा मैत्री आदि की भावना से अंतःकरण के राग द्वेष आदि फलों का नाश करना भी क्या है? भीतर की पवित्रता। ये एकदम टफ नहीं है, एक्सप्लेन करने के लायक लग नहीं रहा है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसमें टाइम नहीं लेते हैं, है ना। नहीं आएगा तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा। संतोष क्या है? तो जो भी चीज है हमारे पास, तो कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो तथा प्रारब्ध के अनुसार अपने आप को जो कुछ भी प्राप्त हो एवं जिस अवस्था और परिस्थिति में रहने का संयोग प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना, किसी प्रकार की कामना या तृष्णा ना करना, क्या है? संतोष करना है। तो जो हमने कर्म किया उसका परिणाम आया, ऐसा करके स्वीकार कर लेना संतोष है। ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार, मतलब अभी जो हमने कर्म किया है, ठीक है, उसका जो फल हमको नेक्स्ट अगले जन्म में मिलता है। मतलब पहले का हमने कुछ कर्म किया है, अब उसी को वो हमको अभी मिल रहा है। ठीक है, वो मेरा अभी का कर्म नहीं है, इसी को लोग भाग्य बोलते हैं, है ना। तो इसके अनुसार जो आपको मिल जाता है तो उसमें भी संतोष रहना। ठीक है, और जिस अवस्था और परिस्थिति में रहने का मतलब अभी आपको, आप जैसी अवस्था में है उस अवस्था में भी संयोग प्राप्त हो जाए तो उसमें भी संतुष्ट रहना, और किसी प्रकार की कामना या तृष्णा ना करना, क्या है? संतोष है। लेकिन आप लोगों को पढ़ाई के लिए संतोष नहीं करना है। ठीक है, जी तोड़ मेहनत कीजिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन सबका वर्णन क्या है? क्रिया योग में हो चुका है। तो इस तरह से आज की कक्षा यहीं पर समाप्त। आया आप सभी को समझ में? किसी को यस किसी भी मैम। प्रकार का